बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान से जुड़ी हुई। बिहार में आगामी मतदाता सूची के लिए जारी एसआईआर अभियान में अब तक 86% से ज्यादा मतदाता जो हैं वो अपने प्रपत्र जमा कर चुके हैं। बचे हुए मतदाताओं से बीएलओ द्वारा व्यक्तिगत रूप से संपर्क किया जाएगा। ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि सभी पात्र मतदाता मसौदा मतदाता सूची में शामिल हों। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में शेष मतदाताओं के भरे हुए जो गणना प्रपत्र हैं उन्हें इकट्ठा करने के लिए लगभग 1 लाख बीएलओ द्वारा घरों का दौरा जल्द शुरू होने वाला है। बीएलओ उन घरों का फिर से दौरा करेंगे जहां मतदाता पिछले दौरों में अस्थायी रूप से अनुपस्थित रहे थे। बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में भरे हुए गणना प्रपत्र जमा करने की आखिरी तारीख 25 जुलाई है। राज्य के 7,69,69,844 मतदाताओं में से 6,81,67,861 ईएफ या फिर 86% से ज्यादा एकत्रित किए जा चुके हैं। मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और 1 से अधिक स्थानों पर रजिस्टर्ड लोगों को ध्यान में रखते हुए एसआईआर के ईएफ संग्रह चरण ने बिहार में करीबन 7.9 करोड़ मतदाताओं में से 90% से ज्यादा को ऑलरेडी कवर कर लिया है। केवल 9.16% मतदाता ही 25 जुलाई की समय सीमा से पहले अपने भरे हुए जमा करने के लिए जो ईएफ्स हैं वो शेष हैं। ईसीआईनेट के माध्यम से मतदाता अपने ईएफ ऑनलाइन भी भर सकते हैं, जहां भी लागू हो। 2003 ईआर में अपना नाम भी खोज सकते हैं। मतदाता ईसीआईनेट ऐप का उपयोग कर अपने बीएलओ सहित अपने चुनाव अधिकारियों से भी जुड़ सकते हैं। ईसीआईनेट पर फॉर्म अपलोड करने की संख्या में और तेजी आई और आज शाम 6 बजे तक इस प्लेटफॉर्म पर करीबन 6 करोड़ से ज्यादा गणना फॉर्म अपलोड किए जा चुके हैं। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, मधुरेश और ऋषि कुमार। मधुरेश से सबसे पहले बात करेंगे। मधुरेश, बिहार का पुनरीक्षण अभियान जो है वो इस वक्त अपने चरम पर है और जिस तरह से बिहार सरकार के साथ साथ इलेक्शन कमीशन का भी यही मकसद है कि कोई भी मतदाता छूटे ना। हाँ बिल्कुल, देखिए अब मात्र 10 दिन का वक्त बचा है इस पुनर्निरीक्षण को खत्म होने में और केवल 72 लाख मतदाता ऐसे बचे हैं जिनका पुनरीक्षण का काम जो है वो जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है और लगभग 5% के आसपास ऐसे मतदाता हैं जो कि पाए गए हैं या तो मृत हैं या तो यहाँ से मतलब बिहार छोड़ करके चले गए हैं, उनका वोटर आईडी कहीं और है, या फिर ऐसे मतदाता है जिनका वोटर आईडी 2 है, एक बिहार का है, एक कहीं और का भी है। तो ऐसे मतदाताओं की पहचान की गई है और उनका जो नाम है वो अलग हटा दिया गया है। अब जो 1 अगस्त से 30 अगस्त तक अभियान चलाया जाएगा उसमें जितने मतदाता हैं उनके जो फॉर्म भरे गए हैं उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा बीएलओ के द्वारा। वो उनके घर घर जाकर के देखेंगे कि मतदाताओं की क्या स्थिति है और उसके बाद फिर जो फाइनल लिस्ट है उसका प्रकाशन किया जाएगा। तो जो चुनाव आयोग है वो काफी तेजी से जो एसआईआर है उसका काम कर रहा है और दूसरी तरफ लोगों में भी काफी उत्साह दिख रहा है। लोग भी जागरूक हुए हैं, लोग भी उत्साहित दिख रहे हैं। वो अपना एसआईआर करवाने के लिए खुद से बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एसआईआर जो है वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं। तो ये बताता है कि लोग जागरूक हैं और खुद से भी वो करना चाह रहे, एसआईआर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। बिल्कुल। और ऋषि, अगर हम इसमें इलेक्शन कमीशन की बात करें तो ईसीआई नेट जो ऐप है उसका जो डिजिटल तकनीकी गुणवत्ता है उसकी अहम भूमिका रही है इस पूरे पुनरीक्षण अभियान को और गतिशील बनाने में। बिल्कुल, देखिए तकनीकी का उपयोग चुनाव आयोग समय समय पर करता रहा है और अब हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से उन तकनीकी संसाधनों को जनता के बीच में पहुंचाने में सफल हो चुका है, जिससे चुनाव आयोग की जो पारदर्शिता है और जो इसकी जो एफिशिएंसी है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने में बहुत हद तक कामयाब रहा है। हमने देखा है कि इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से आयोग ने बहुत से ऐसे समाधान किए हैं जिससे कि अब चाहे वो वोटर लिस्ट का जो वेरिफिकेशन के लिए अब अगर इसी प्रोसेस को देखें तो पहले पिछली बार 2003 में जब ये एसआईआर लागू हुआ था तो उस समय ये तकनीकी नहीं थी और उस समय लोगों के पास
और कोई विकल्प नहीं होता था, वो खुद ही जाकर या फिजिकली रूप से प्रेजेंस होकर अपने आपको सूची में शामिल करवाने के लिए उन्हें उपस्थित होना पड़ता था। लेकिन आयोग ने तमाम विकल्प सुझाए हैं। इन विकल्पों में से चाहे वो ऐप के माध्यम से जुड़ने का हो, अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में इस समय नहीं है, लेकिन उन्हें बिहार जाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए चुनाव आयोग ने ऐप जारी किया है। ऐप के माध्यम से अपने इलाके के बीएलओ को वो सर्च कर सकते हैं, उसके नंबर पर अपने जो फॉर्म डाउनलोड करके जो डिटेल है उसको वहां पर अपलोड किया जा सकता है। तो बहुत सारे अन्य जो साधन है तकनीकी के माध्यम से जिनका के उपयोग करके चीजों को और ज्यादा सुगम बनाया जा सकता है, उसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। इस पूरी की पूरी कवायद में हम कह सकते हैं कि चुनाव आयोग अब अपनी सफलता के बहुत करीब है। अब इसमें जो आंकड़े भी जिस तरीके से तस्दीक दे रहे हैं, कल शाम तक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि सिर्फ 9% के आसपास ही लोग बचे हैं। बाकी की जो प्रोसेस है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस पूरी प्रोसेस में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो अब बीएलओ का घर घर जाने का जो चरण है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसी के माध्यम से समस्याओं का समाधान होगा। और जो आयोग के सामने जिस तरीके से हम कल भी बात कर रहे थे कि जो फर्जी लोग हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग हैं, क्योंकि बीएलओ के पास, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, बीएलओ के पास सारी जानकारी होती है, उस इलाके से पूरी तरीके से वाकिफ होता है, कौन कब से रह रहा है, ये सारी जानकारी होती है। फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव होगा इस पूरी प्रक्रिया में। बिल्कुल मधुरेश, जिस तरह से ऋषि बता रहे हैं कि बीएलओस की भूमिका इस पूरी मुहिम में अपने आप में काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करना है और कैसे मतदाताओं को इस पुनरीक्षण अभियान से जोड़ना है, वो सामंजस्य बिठाने के लिए बीएलओस का योगदान अहम है। हाँ बिल्कुल, इस पूरे अभियान में बीएलओस की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने इतने बड़े चुनाव आयोग के अभियान को सफल बनाने में जो कहते हैं जी जान लगा दिया, ये भी एक तारीफ की बात है। लेकिन इन सब चीजों के बीच में एक जब ये अभियान शुरू हुआ तो ध्यान देने की बात ये थी कि एक बड़ा भ्रम की स्थिति फैलाई गई थी विपक्ष के द्वारा। कई तरह के रूमर्स फैलाए जा रहे थे, तो इन तमाम रूमर्स को चुनाव आयोग ने तो काउंटर किया ही, ग्राउंड लेवल पे जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके वर्कर हैं, बीएलओस, उन्होंने भी लोगों को जागरूक किया, घर घर जाकर के बताया कि ये आपके नाम काटने की कवायद नहीं है या किस तरह से आपकी नागरिकता जांचने की कवायद नहीं है। और तमाम तरह के सवाल जो लोगों के जहन में उठ रहे थे इस पूरे अभियान को लेकर के, उन सवालों के जवाब उन्होंने दिए और यही कारण है कि लोगों का उत्साह बढ़ा है। तो आप एक तरफ तो टेक्नोलॉजी है ही, मैं अगर बात करूं, जैसे हमारे साथी बता रहे थे कि 2003 में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो 2003 में जो मतदाता पुनर्निरीक्षण का काम किया गया था वो महज 30-31 दिनों में पूरा कर गया था, वो भी बिना किसी टेक्नोलॉजी के। और आज के डेट में हमारे पास तो डिजिटल फैसिलिटी भी है और चुनाव आयोग उसका भरपूर उपयोग कर रहा है। चाहे रूमर्स को काउंटर करने की बात हो, चाहे फैक्ट चेक करने की बात हो, चाहे लोगों तक कॉन्टैक्ट बनाने की बात हो, आज की डेट में हर तरीके से चुनाव आयोग जो है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। और बीएलओस जो है वो भी घर घर जा रहे हैं और निश्चित रूप से उनका फिजिकल वेरिफिकेशन तो जो चुनाव आयोग का जो मतदाता सूची है उसको सेक्रेट बनाने का सबसे बड़ा साधन उनका फिजिकल वेरिफिकेशन ही। जी, वहीं ऋषि, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिभाषा होती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और जिस तरह से बिहार में पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, इसी बात की तस्दीक करता है कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि कोई भी मतदाता, जब हम बात करते हैं लोकतंत्र में अपने सुनिश्चित योगदान की, जो उसका संवैधानिक हक है यानी वोट करने का, उसे छूटे ना। तो देखिए, जिस तरीके से संविधान ने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिए हैं कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, और इस पूरी प्रक्रिया में उसके पास इतने अधिकार हैं कि उसको आगे बढ़ाने में अब जो सबसे पहली जो प्रक्रिया शुरू होती है तो वो तो यही होती है कि जो मतदाता हैं उसकी सूची क्या हो, कौन कौन से लोग हैं जो एलिजिबल वोटर हैं। और इन एलिजिबल वोटर के लिए आयोग ने हर संभव प्रयास हमेशा से करता रहा है। एक नारा है चुनाव आयोग का, कोई भी मतदाता ना छूटे, वोटर टर्नआउट बढ़ाना, और 18 वर्ष की आयु के लोगों को पहले सिर्फ वर्ष के अंत में, यानी कि वर्ष में 1 तारीख दी जाती थी जिसमें कि वो वोटर लिस्ट में शामिल होते थे। अब उन्हें 2 से 3 से 4 बार का मौका मिल रहा है, यानी कि हर
3 से 4 महीने के अंतराल से एक तारीख दी गई होती है, जिसमें कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष पूरे कर चुका है तो वो मतदाता सूची में शामिल हो सकता है। तो जो सबसे बड़ी लोकतंत्र की ताकत है कि मतदाता, उसे सहूलियत देना, उसके अधिकार के तहत उसको वोट डालने का जो अधिकार है उसका वो बनाए रखना, और जो सही है। अब इसमें यह भी है कि अगर गलत लोग मतदाता सूची में शामिल होते हैं तो जो सही मतदाता है उनके अधिकारों का भी हनन होता है। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग ये सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बाद तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चलाए गए। उसमें आयोग ने कहा कि चूंकि 2003 में ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, उन्होंने बिहार से इसे शुरू किया है और इस बात को साफ कहा है कि पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। कोई ये न समझे कि ये सिर्फ बिहार के लिए है, बिहार में चुनाव हो रहे हैं इसलिए कराया जा रहा है। आयोग ने साफ कहा है कि क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हैं, और ये एसआईआर जैसे कि कहा जा रहा है कि हर 20-22 वर्ष के बाद जरूरी भी हो जाता है, तो ऐसे में इस पूरी प्रोसेस को पूरे देश में भी लागू किया जाएगा। और जो मतदाता सूची है उसको एक जिसे बोलते हैं पवित्र या सैक्रेड लिस्ट के तौर पर स्थापित करने में आयोग एक बार फिर से मुस्तैदी से लग जाएगा। अभी फिलहाल ये प्रक्रिया बिहार में चल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश आपका और ऋषि आपका इन तमाम जानकारियों को इस खबर के लिहाज से हमसे साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त